हेलो गाइस, वेलकम टू स्पेशल एजुकेशन। दोस्तों आज है 3 मई 2020। दोस्तों आज संडे है, तो आज मैंने डिसाइड किया हमने पिछले एक वीक में जितने भी इंपॉर्टेंट वोकेबलरी पढ़े हैं वो हम डिस्कस करेंगे। इसमें मैं सिर्फ आपके लिए वो वाले वर्ड लेके आऊँगा रिपीट करने के लिए जो मैंने आपको होमवर्क में नहीं दी और जो आपके काफ़ी टफ थे याद करने के लिए, जिसकी ट्रिक बनानी भी थोड़ी सी मुश्किल थी और जो एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, तो ऐसे वर्ड्स हम फटाफट रिवाइज करेंगे आज की इस वीडियो में। और जो लोग भी पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना। सो चलिए ये स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले कल मैंने आप लोगों को एक वर्ड दिया था क्लॉग्ड। इसका बहुत अच्छे से रिप्लाई किया। सबसे पहले जो रिप्लाई आया था वो JB भोरवाल जी का रिप्लाई आया था, इन्होंने रिप्लाई किया। उसके बाद रूप कौर जी का रिप्लाई आया था, इन्होंने विद एग्जाम्पल रिप्लाई किया था। देन हरिंदर पाल जी का रिप्लाई आया था जो कि डेली रिप्लाई कर रहे हैं। फिर रिप्लाई आया था अर्शप्रीत जी का। सो इन चारों पर्सन ने बहुत अच्छे से रिप्लाई किया। आई होप आप लोग ऐसे ही डेली रिप्लाई करते रहोगे। इसके अलावा दोस्तों हमारी करंट अफेयर की डेली एक वीडियो अपलोड करता हूँ जिसमें मैं आपको ट्रिक्स के थ्रू करंट अफेयर याद करवाता हूँ। सो वो भी करंट अफेयर देखना आप जरूर स्टार्ट करो, जिसके कि उसमें भी मैं आप लोगों को होमवर्क देता हूँ और आपको ईजिली करंट अफेयर याद हो जाएगी। ठीक है, वो भी एक बार ज़रूर देखना आप। अगला जो रिप्लाई आया था वो रवि गुप्ता जी का रिप्लाई आया था। देन आया था पेपल अमृत जी का रिप्लाई। इन दोनों ने भी बहुत अच्छे से विद एग्जाम्पल एक्सप्लेन किया क्लॉक का मीनिंग। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का दोस्तों जो फर्स्ट वर्ड है वो है बाइट द बुलेट। ये फ्रेज की तरह यूज़ होता है जिसका मतलब होता है डिसाइड टू डू समथिंग डिफ़िकल्ट और अनप्लेजेंट। कोई ऐसी चीज़ करना जो कि मुश्किल हो या फिर ना चाहते हो आप करना, वो भी आपको करनी पड़े, उसको बोलते हैं बाइट द बुलेट। अब इसको याद कैसे करना है, इसको इस तरीके से याद करो। बुलेट होती है लोहे की, बाइट होता है चबाना, मतलब बुलेट को चबाना। कोई भी लोहे की चीज़ को चबाना बहुत ज़्यादा मुश्किल काम होता है। ऐसा नहीं होता, सुना होगा आपने हिंदी में लोहे के चने चबाना या स्टील के चने चबाना, एक कहावत होती है लोहे के चने चबाना। ये वही चीज़ है बाइट द बुलेट, कोई मुश्किल काम करना उसको बोलते हैं बाइट द बुलेट। अब एग्जांपल आप लोगों के सामने है। मैनी एक्सपर्ट्स हैव बीन एडवोकेटिंग, बहुत सारे जो एक्सपर्ट है वो एडवोकेट कर रहे हैं कि विल इंडिया बाइट द बुलेट, क्या इंडिया ये मुश्किल काम करेगा। एंड ऑप्ट फॉर लिफ्टिंग द रिस्ट्रिक्शन इन द फेस वैन। सो यहाँ पे यूज़ हुआ बाइट द बुलेट, मतलब मुश्किल काम करना, डिसाइड टू डू समथिंग डिफिकल्ट और अनप्लेजेंट। आई होप ये चीज़ अब आप लोग को क्लियर होगी। अगला दोस्तों जो वर्ड है वो है थ्रोस, THROES। ये दोस्तों हमारा नाउन की तरह यूज़ होता है जिसका मतलब होता है सीवियर और वॉयलेंट पेन, बहुत ज़्यादा दर्द होना, बहुत गंदा वाला, बहुत तेज वाला दर्द होना, उसको बोलते हैं थ्रोस। और हिंदी में इसका मतलब होता है तीव्र वेदना, तीव्र पीड़ा, घोर कष्ट या व्यथा। इसको आप इस तरीके से याद कर सकते हो। थ्रोस को आप याद करो थोर के थ्रू। थोर सबको पता है कौन है। थोर आप लोगों ने मूवी देखी होगी या फिर अवेंजर्स देखा होगा। जब थोर मारता है तो बहुत ज़्यादा थ्रोस होता है, मतलब थोर जब भी मारता है तो बहुत गंदा वाला दर्द होता है, बहुत तेज़ दर्द होता है, बहुत तेज़ थ्रोस होता है। इस तरीके से आप कनेक्ट कर सकते हो। ट्रिक आपके सामने, थोर जब मारता है तो थ्रोस होता है, मतलब बहुत ज़्यादा पेन होता है। एग्जाम्पल आपके सामने, न्यूज़पेपर की कटिंग स्टेट्स इंक्लूडिंग बिहार हैव बीन इन द थ्रोस ऑफ द फाइनेंशियल स्ट्रेस फ्रॉम बिहार। जो स्टेट्स है बिहार को इंक्लूड करते हुए वो फाइनेंशियल स्ट्रेस के थ्रोस में है, मतलब उन पर फाइनेंशियल स्ट्रेस का पेन है, फाइनेंशियल स्ट्रेस की वेदना है, तीव्र पीड़ा है, कष्ट है, व्यथा है। तो थ्रोस का मतलब क्या हो गया, पेन। अगला दोस्तों जो इंपॉर्टेंट वर्ड है वो है अजार, AJAR। ये हमारा एडजेक्टिव की तरह यूज होता है जिसका मतलब होता है स्लाइटली ओपन, यूज अबाउट ए डोर। ज़्यादातर ये जो वर्ड है ये गेट के लिए यूज़ होता है जिसका मतलब होता है थोड़ा सा खुला हुआ गेट, है ना। हाँ, जब भी हम गेट बंद करते हैं थोड़ा सा खुला हुआ रह जाता है। ठीक है, और हिंदी में इसका मतलब होता है अध खुला दरवाजा, आधा खुला हुआ दरवाजा, उसको बोलते हैं ए जार। अब इसको याद कैसे करना है, इसको दोस्तों आप इस तरीके से याद करो। यहाँ पे लिखा हुआ जार, JAR, ए जार। एक जार है, जार आप लोगों को पता है जग होता है या भी कोई भी कंटेनर होता है। जार का जो ढक्कन है वो आधा खुला रह गया, ए जार अजार रह गया, मतलब जार का जो ढक्कन है वो आधा खुला रह गया। ये सारे वर्ड्स मैं आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ, जस्ट एक रिवीजन है। तो ट्रिक आपके सामने है, मुझसे जार का अजार रह गया, मुझसे जार अजार रह गया, मतलब मुझसे जो जार है वो अजार रह गया, आधा खुला रह गया। एग्जाम्पल आपके सामने, न्यूज़पेपर की कटिंग अफर्मेटिव एक्शन लॉस इट्स मीनिंग, इट डज नॉट लीव द डोर स्लाइटली जार फॉर ओपन कंपटीशन। इसका मतलब ये नहीं है कि ये डज नॉट लीव द डोर, डोर को ओपन रखेगा। स्लाइटली अजार मतलब कुछ खुला रखेगा, स्लाइटली अजार मतलब आधा खुला रखेगा। फॉर ओपन कंपटीशन, ओपन कंपटीशन के लिए हमें तो बस वर्ड याद करना है अजार। अगला दोस्तों जो वर्ड है वो है डेट्रीमेंटल।
डेट्रीमेंटल दोस्तों एडजेक्टिव की तरह यूज होता है जिसका मतलब होता है हार्मफुल या फिर डेंजरस या फिर बहुत ज्यादा खतरनाक इंसान या फिर घातक इंसान, उसको बोलता है ये डेट्रीमेंटल इंसान है, ही इज डेट्रीमेंटल। एक होता है डिटर्मिनेशन, जो डिटरमाइंड होता है, वो डिटरमाइन को और डेट्रीमेंटल को कंफ्यूज मत करना, ठीक है। हिंदी में इसका मतलब हो गया हानिकारक, घातक, बहुत ज्यादा खतरनाक। अब देखते हैं इसको याद कैसे करना है डेट्रीमेंटल को। डेट्रीमेंटल को दोस्तों हम याद करेंगे मेंटल के थ्रू। डेट्रीमेंटल को कैसे याद करेंगे? मेंटल के थ्रू। जो भी मेंटल पर्सन्स होते हैं वो डेट्रीमेंटल होते हैं। दोस्तों ये जो मैं आप लोग को वर्ड दोबारा रिवाइज करवा रहा हूँ, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि आप लोगों के वर्ड कितने सही हुए हैं। मेरे बताने से पहले कितने वर्ड्स आप लोगों को याद आते थे। अगर आपके सारे वर्ड सही हुए तो यार सीरियसली मेरी बात मानो, आप लोग के वो क्या बहुत अच्छी होने वाली है आने वाले दिनों में, ठीक है। सो डेट्रीमेंटल को कैसे याद किया हमने? मेंटल के थ्रू। जो मेंटल पर्सन होते हैं, पागल आदमी होते हैं, जो मेंटल होते हैं वो डेट्रीमेंटल होते हैं, हार्मफुल होते हैं, खतरनाक होते हैं, डेंजरस होते हैं। ट्रिक आपके सामने, मेंटल लोग डेट्रीमेंटल होते हैं। अब हम देख लेते हैं न्यूज़पेपर की कटिंग। यहाँ पे लिखा हुआ है बट ए क्वेश्चन अगेंस्ट इम्प्लीमेंटिंग देम इन ए मैनर डेट्रीमेंटल टू द रेस्ट ऑफ द सोसाइटी। वो डेट्रीमेंटल है रेस्ट ऑफ द सोसाइटी के लिए, मतलब जितनी भी सोसाइटी है उनके लिए खतरनाक है, डेंजरस है, हार्मफुल है। आई होप ये वर्ड भी अब आप लोगों को क्लियर होगा। सो अगला दोस्तों जो वर्ड है वो आपके लिए होमवर्क है, जो कि मैंने आप लोगों को कल पढ़ाया था, और वर्ड आपके सामने कर्टेल। मैंने इसको आपको टेल के थ्रू याद करवाया था। सिंपल सा वर्ड है कर्टेल का। आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच बताना है, मीनिंग बताना है, विद एग्जांपल सोल्व करना है, मैक्सिमम से मैक्सिमम रिप्लाई करना। अगला दोस्तों जो वर्ड है वो है होलिस्टिक। ये दोस्तों एडजेक्टिव की तरह यूज होता है जिसका मतलब होता है कंसीडर एज ए होल थिंग रेदर देन ए कलेक्शन ऑफ द पार्ट्स। मतलब कोई भी चीज आप कंसीडर कर रहे हो उसको पूरा कंसीडर करोगे, आधा कंसीडर नहीं करोगे। जैसे कि हम पढ़ाई करते हैं तो हमें पूरे मन से करनी चाहिए, आधी पढ़ाई नहीं करनी चाहिए टाइम पास के लिए या दिखावे के लिए। और अखंड रूप से इसका हिंदी में मतलब होता है या फिर समग्र रूप से, होल चीज, पूरी चीज। अब इसको याद कैसे करना है होलिस्टिक को? होलिस्टिक को हम याद करेंगे होल स्टिक, मतलब पूरी स्टिक। पूरी स्टिक की बात हो रही है, कोई भी होल चीज की बात हो रही है, कहीं भी आपको होली स्टिक मिल जाए समझ लेना ये पूरी चीज की बात हो रही है। किसी भी चीज की बात हो रही है मतलब वो पूरी की बात हो रही है। ट्रिक आपके सामने होल स्टिक। अब इसका न्यूज़पेपर का एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कोरोना वायरस लॉकडाउन, सेट आउट होलिस्टिक प्लान फॉर लॉकडाउन एग्जिस्ट। हमें होलिस्टिक प्लान को सेट आउट करना पड़ेगा। होलिस्टिक प्लान मतलब पूरा फुल प्रूफ प्लान, मतलब होल प्लान, पूरी होल प्लान, जो कि पूरा अपने आप में फुल प्रूफ प्लान हो, जिसके कोई लूप होल ना हो, पूरा का पूरा प्लान हो। हमें आधा प्लान नहीं डिसाइड करना, नहीं सेट करना। आई होप ये वर्ड अब आप लोगों को क्लियर होगा। अगला दोस्तों जो वर्ड है वो है हैपल्स। ये हमारा एडजेक्टिव की तरह यूज होता है जिसका मतलब होता है अनलकी, अनफॉर्चुनेट। हिंदी में इसका मतलब होता है अभागा, भाग्यहीन, दयनीय, अत्यंत दुखी, नाखुश या फिर उदास। इतने सारे हिंदी में एग्जाम्पल दे दिए, अब तो आप लोग इसका मतलब समझ गए होंगे। अब बात आती है इसको याद कैसे करना है। एप्पल्स को दोस्तों आप याद करोगे होपलेस। ए की जगह बस आपको ओ लगाना है, ये जो ए दिख रहा है इसके आगे ओ लगाना, होपलेस बन जाएगा। इस तरीके से आप कनेक्ट कर सकते हो। होपलेस भी क्या होता है? आशाहीन होता है, जिसकी कोई आशा नहीं हो, जिसके पास कोई आशा नहीं रही होती और वो दुखी हो जाता है, बिल्कुल नाखुश हो जाता है। और इसको हम दो तरीके से याद कर सकते हैं। एक तो हेल्पलेस के थ्रू याद कर सकते हो। हेल्पलेस मतलब इंसान हेल्पलेस हो गया, कोई उसके पास मदद करने के लिए नहीं बचा, बहुत ज्यादा भाग्यहीन हो गया, या होपलेस के थ्रू हम याद कर सकते हैं, ठीक है। ट्रिक आपके सामने है न्यूज़पेपर की कटिंग। द हैपलेस फेंस ऑफ पीपल, जो भी हैपलेस पीपल थे, मतलब जो भी दुखी आदमी थे, अनलकी या अनफॉर्चुनेट फॉर्चुनेट पीपल थे, वर इवन ब्लेम्ड फॉर गेटिंग रेस्टलेस। उनको ब्लेम किया गया फॉर गेटिंग रेस्टलेस होने पर, ठीक है। तो हमें तो याद करना है हैपलेस का मतलब क्या होता है? अनफॉर्चुनेट या फिर अनलकी। अगला दोस्तों जो वर्ड है वो है वेवरिंग। वेवरिंग दोस्तों हमारा वर्ब की तरह यूज होता है जिसका मतलब होता है टू बिकम वीक और असर्टेन, स्पेशली व्हेन मेकिंग ए डिसीजन और चॉइस। मतलब आप कोई भी डिसीजन लेते हो तो आप डिसाइड नहीं कर पाते कि क्या करना है, मतलब अस्थिरता रहती है। आप बस कभी सोचते हो 1 मिनट पहले मैं ये पढ़ लेता हूँ, फिर सोचते हो या ये पढ़ लेता हूँ। सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न तो इस टाइम ये हो रही है कि अगर हमने पढ़ा और एग्ज़ाम नहीं हुए तो क्या होगा? और नहीं पढ़ा और एग्ज़ाम हो जाए तो क्या होगा? तो ऐसे मीम्स बन रहा है, तो इस चीज़ में ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो रही है। तो वेवरिंग का मतलब क्या होता है? स्पेशली असर्टेन रहना, अस्थिरता रहना। हिंदी में इसका मतलब होता है अनिश्चय की स्थिति में होना, हिचकिचाना या फिर अस्थिरता रहना। ट्रिक आपके सामने है। वेवरी को हम वेव के थ्रू याद करेंगे। जो पानी की लहरें होती है वो अस्थिर रहती है, चेंज होती रहती है, हिलती रहती है ना। इसको इसको वेव के थ्रू याद करेंगे। और ये वेव का मैंने थोड़ा सा डायग्राम बनाया था, सही बना तो आप इसको कनेक्ट कर सकते हो। अब एग्जांपल देख लेते हैं हम।
इन हिज कोविड-19 रिस्पॉन्स द यूएस प्रेसिडेंट शोज दैट यूएस के प्रेसिडेंट ने ये दिखाया कि ही फॉलोज हिज वेवरिंग इंस्टिंक्ट। जो यूएस का प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप है वो अपने वेवरिंग इंस्टिंक्ट्स को फॉलो करता है मोर देन द साइंटिफिक एडवाइस। साइंटिफिक एडवाइस की बजाय वो वेवरिंग इंस्टिंक्ट्स को फॉलो करता है, मतलब कि वो चेंज होता रहता है अपने डिसीजन को लेके। जैसे आप लोगों ने न्यूज़ सुनी होगी, जब डोनाल्ड ट्रंप को दवाई चाहिए थी इंडिया से तो उसने फॉलो कर लिया था मोदी जी को और हमारे प्रेसिडेंट को। और उसके बाद हमारे न्यूज़ में बहुत दिखाया था व्हाइट हाउस किसी को फॉलो नहीं करता, मोदी जी को फॉलो कर लिया। फिर जब इसका काम हो गया इसने दोबारा अनफॉलो कर दिया, मतलब वो चेंज करता रहता है अपने डिसीजन। सो अगला दोस्तों जो वर्ड है वो है डायामेट्रिकली। डायामेट्रिकली एडवर्ब की तरह यूज होता है जिसका मतलब होता है कंप्लीटली या पूरी तरीके से। क्या होता है? कंप्लीटली या पूरी तरीके से। एक अभी मैंने आपको वर्ड पढ़ाया था होलिस्टिक। होलिस्टिक इसका सिनोनिम बोल सकते हैं, ठीक है। होलिस्टिक का मतलब भी क्या होता है? पूरी तरीके से, ठीक है। डायमेट्रिकल भी होता है कंप्लीटली पूरी तरीके से, हिंदी में इसका मतलब होता है पूर्णतया। अब इसको हम डायमीटर के थ्रू याद करेंगे, ठीक है। कोई भी सर्कल का जो डायमीटर होता है वो पूरा होता है। सर्कल ये हाफ होता है तो इसको हम रेडियस बोलते हैं, डायमीटर पूरा होता है इसलिए डायमेट्रिकली मतलब पूरा। तो इसको हम डायमीटर से याद करेंगे। एग्जाम्पल आपके सामने है, डायमेट्रिकली अपोज टू दिस परसेप्टिव आर पोस्ट मॉडर्न। डायमेट्रिकल मतलब पूरी तरीके से अपोज किया गया टू दिस परसेप्टिव, इस परसेप्टिव का डायमेट्रिकली अपोज किया गया, पूर्णतया पूरी तरीके से कंप्लीटली इसका अपोज किया गया। आई होप ये वर्ड भी अब आप लोगों को क्लियर होगा। सो आज के लिए बस इतना रखते हैं। आई होप इंपॉर्टेंट जितने वर्ड्स है मैंने सारे के सारे आप लोगों के लिए रिवाइज कर दिए। कितने क्वेश्चन सही हुए जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना, और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करना। और हमारा जो करंट अफेयर की वीडियो अपलोड होती है जिसमें आपको ट्रिक्स के थ्रू करंट अफेयर याद कराता हूँ, वो भी जरूर देखना भाई, जरूर देखना। कई बार नोटिफिकेशन नहीं आता तो चैनल पे जाके देख लिया करो।